हेलो एवरीवन, मैं कविता शर्मा आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉपिक जहाँ आप अपने किसी ट्रॉमा को किस तरह से अफ़ेक्ट करता है वो ट्रॉमा आपकी लाइफ़ में और किस तरह से आप उस ट्रॉमा से बाहर आ सकते हैं। देखिए, आज आपका जो पास्ट होता है, वो आपके ब्रेन के शेप को चेंज कर सकता है लिटरली। ये बिल्कुल सही है कि आपका जो भी पास्ट का ट्रॉमा है, वो आपके ब्रेन की शेप को अफ़ेक्ट करता है, शेप को बदल देता है। और वो दर्द आपको लगता है कि मैं तो वो दर्द तो पुरानी कहानी थी, वो तो बचपन की बात थी, वो तो कॉलेज टाइम की बात थी, आज से 4 साल पहले की बात थी, अब नहीं है। मेरी रूटीन में, अब लाइफ़ में तो मैं बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं आप अपनी प्रेज़ेंट लाइफ़ में देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप चाहते हुए भी सही नहीं चल रहे हैं। आप देखते हैं कि आप हमेशा अनहेल्दी फ़ील करते हैं। कुछ न कुछ चीज़ें आपके चलती माइंड लेवल पे आप परेशान रहते हैं, गुमसुम रहते हैं या फिर बहुत जल्दी खुशी का माहौल भी होगा तो भी आप उसमें दर्द को फ़ील करते हैं। आपकी कुछ ऐसी बातें याद आ जाती हैं जहाँ आप तकलीफ़ को महसूस करने लग जाते हैं। सब कुछ अच्छा चलता रहता है लेकिन सडनली लो फ़ील करने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें इसके साथ आपके डिसीज़न पे भी अफ़ेक्ट करता है। अगर आपको कोई फ़ैसला लेना है, तो आपको लगता है कि ये फ़ैसला लें, आपको मालूम है कि ये फ़ैसला आपके लिए सही है। लेकिन फिर भी उसको टिक करने में, एक डिसीज़न लेने में आपको प्रॉब्लम होती है। ये सब का कारण आपका वो पास्ट का ट्रॉमा है, जो आपने अपने अंदर रखा हुआ है। जो आपके ब्रेन सेल को रीवायर कर चुका है यानी उस आपके ब्रेन का शेप बदल चुका है, उसे रीवायर कर चुका है। और आज हम इसे समझेंगे, डिकोड करेंगे कि ये ट्रॉमा किस तरीके से आपके ब्रेन को रिवायर करता है और नो वेज़ कि आपको कोई इतने अच्छे से नहीं समझाने वाला है। देखिए, जब आप किसी ट्रॉमा के इवेंट से गुज़र रहे हैं, जब आपकी लाइफ़ में कोई घटना ऐसी घट जाती है, कोई एक्सीडेंट हो गया है या पास्ट की कोई ऐसी घटना थी या इमोशनल अब्यूज़ है या सडन किसी का लॉस है, किसी की डेथ हो गई और ऐसे में आप क्या ट्रॉमा में जब चले जाते हैं, तो आपका ब्रेन जो है, वो उस समय सर्वाइवल मोड पे चला जाता है। सर्वाइवल मोड का मतलब क्या होता है? जहाँ आपके लिए बस जैसे पूरे घर को रोशनी करना आपको अच्छा लगता है, अगर हर हर जगह, हर कमरे में, हर जगह लाइट है पूरे घर में। लेकिन अगर सोचिए एक ही बल्ब जल रहा है और पूरे घर को उसी बल्ब से काम चलाना पड़े, उतनी ही रोशनी से काम चलाना पड़े, तो एक अच्छी पोज़ीशन होती है और एक सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे आप बस किसी तरह से अपना समय निकाल रहे हैं, जीवन को बस चला रहे हैं। हाँ, आपके साथ ट्रॉमा भी है, परेशानी भी है, आप अपने आप को हैवी फ़ील कर रहे हैं और उसी बर्डन के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसे हम सर्वाइवल मोड कहते हैं कि बस तुम शानदार तरीके से नहीं जी रहे हो, लेकिन तुम हो, तुम जीवित हो। उस मोड पे हमारा जो जब आप ट्रॉमा आपके अंदर आ जाता है, तो आपका ब्रेन इसी तरह से काम करता है। अब कुछ साइंटिफिक फैक्ट मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि कहाँ-कहाँ कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए, आपके ब्रेन के अंदर हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस जो है, उसका काम है आपकी मेमोरी और आपके लॉजिक को हैंडल करता है वो। जो भी आपकी मेमोरीज़ होती है, उसको सेव करना, कभी भी आप किसी चीज़ को याद करते हो तो इमीडिएटली वो शब्द या वो जगह, वो चीज़ें आपको याद आ जाना, आपकी मेमोरी को काम करता है, आपके लॉजिक्स जो आप हर जगह लगाते हैं, उसको हैंडल करता है। तो वहाँ पे क्या होता है, हिप्पोकैम्पस श्रिंक हो जाता है। जब आप किसी पेन को, स्ट्रेस को अपने अंदर रखेंगे, तो क्या होगा, उसका इफ़ेक्ट आपके अंदर के जो भी प्रोग्राम्स हैं, उस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। उसमें से हिप्पोकैम्पस जो है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके साथ आपका एमिगडाला, एमिगडाला क्या है, जो आपके फ़ियर को इफ़ेक्ट करता है। जैसे रेल की पटरी पे है, आप खड़े हैं, ट्रेन आ रही है, आपको पता है कि अब मुझे हट जाना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप स्नेक को देखते हैं, तो कुछ खुद को बचाने के लिए आप वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से डर हमारे लिए अच्छा भी होता है और खराब भी होता है। देखिए, अगर ट्रेन आ रही है और आप नहीं हटे, डर नहीं लगा, तो क्या होगा? इसलिए कुछ डर अच्छे होते हैं और एमिगडाला आपको ये बताता है कि ये डर आपके लिए अच्छा है। ये पहाड़ी है, तुम यहाँ से कूद नहीं सकते, तो ये डर हमारे लिए अच्छा है कि हम पीछे हट जाएँ। तो एमिगडाला आपको बताता है कि आपको
डर को किस तरह से हैंडल करना है, डिटेक्ट कैसे करना है, ये जो उसका काम है वो ओवर रिएक्ट हो जाता है। एमिगडाला जो है वो ओवर रिएक्ट हो जाता है। तो आपको हर वक़्त हो सकता है एक फ़ियर मोड में आप आ जाते हैं। रेगुलर लाइफ़ के अंदर भी आपको एक डर की फ़ीलिंग हमेशा बनी रहती है हार्ट पे, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ कहीं ये ना हो जाए, कहीं बच्चे वो गए हैं तो वापस तो नहीं आएँगे, कहीं रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, कहीं मैं खाना खाऊँगी तो मेरा कुछ भी XYZ आपके साथ डर बना रह सकता है। इसके साथ-साथ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जो आपके डिसीज़न और आपके इमोशन को बैलेंस रखता है, उसे रेगुलेट करता है। तो कैसे डिसीज़न सही लेना चाहिए, कैसे इमोशन को बैलेंस करना चाहिए, ये आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। वो भी वीक पड़ जाता है और इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ़ पे। देखिए, आज बिना वजह घबरा जाते हैं हम जब हमें लगता है कि कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मुझे घबराहट महसूस हो रही है। तो ये इन्हीं सब कारणों की वजह से होती है। जब ये अलाइनमेंट खराब हो जाती है, तो आप देखते हैं कि बिना वजह आपको घबराहट हो रही है, आपको डिसीज़न लेने में डाउट्स आ रहे हैं, आप सही फैसला नहीं कर पा रहे हैं। आपको ट्रस्ट नहीं होता है लोगों पे। आपको एक डर बना रहता है कि कहीं इस व्यक्ति के साथ कुछ कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर देगा, या फिर ये सही कह रहा है या नहीं सही कह रहा है। आपको हमेशा एक डाउट रहेगा, आपको एक फ़ियर रहेगा अंदर, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जब ये तीनों सिस्टम अलाइनमेंट में नहीं रहते, अलाइन नहीं रहते हैं, कॉन्ग्रुएंस नहीं रहते हैं, तो आपके अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप देखेंगे कि आपको बिना वजह डिसीज़न ठीक नहीं ले रहे, बिना वजह में डर आ रहा है, घबराहट हर समय महसूस हो रही है, और इसका इम्पैक्ट हमारे रेगुलर रूटीन पे भी पड़ता है। अब देखिए, सबसे शॉकिंग पार्ट ये होता है कि ट्रॉमा तो चला गया, ठीक है? वो गए हुए कैलेंडर्स, डेट सब कुछ बदल चुकी हैं आज। आज लाइफ में बहुत सारी नई-नई चीज़ें होने लगी हैं, बहुत कुछ नया लाइफ में ऐड हो चुका है। वो ट्रॉमा तो चला गया, लेकिन कहीं न कहीं आपका जो दिमाग है, वो वहीं अटका रहता है। उस ट्रॉमा के साथ ही अटका हुआ है, ठीक है? ट्रॉमा आपके रियल लाइफ में कहीं नहीं है, लेकिन वो आपके माइंड में कहीं न कहीं अटका हुआ है। ट्रॉमा जो है आपकी यादों में नहीं होता कि आपको कभी याद आएगा या नहीं आएगा, ये आपके कंट्रोल में ऐसा नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं है? जब आप नहीं चाहेंगे चाहेंगे तब भी ये कहीं न कहीं ट्रिगर से या किसी भी तरह से आपके कई बार सीज़न्स चेंज होते हैं, उसके साथ भी ट्रॉमा आ जाता है। कई बार आप कोई सीरियल एपिसोड कुछ देख रहे हो, कुछ मैगज़ीन पढ़ रहे हो, आपको अपना ट्रॉमा एकदम से ट्रिगर हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि कहीं न कहीं वो तो आपके साथ है, तो आपके माइंड के साथ-साथ वो आपकी बॉडी के 62 ट्रिलियन बॉडी सेल्स में होता है, आपके ब्रेन के अंदर होता है। ये आपके माइंड, बॉडी, ब्रेन में स्टोर होता है ये ट्रॉमा। इसलिए ये आपको टाइम टू टाइम ट्रिगर होता रहता है और आप इसे फ़ील करते रहते हैं, उस दर्द को एक्सपीरियंस करते रहते हैं। हार्वर्ड का जो रिसर्च है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च था जहाँ पे ये चीज़ लोगों ने समझी कि अ, जो लोग ज़्यादा समय तक किसी ट्रॉमा को अपने अंदर रखते हैं, अब ट्रॉमा आपके अंदर पड़ा हुआ है, आप टाइम टू टाइम उसको फ़ील भी करते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं यही लाइफ़ है, जीवन इसी का नाम है, ऐसे ही चलते रहो दुखी होके, हमें तो भगवान ने ऐसे ही जीवन दिया, हमें दुखी होके ही काटना चाहिए। नहीं, ये सिर्फ़ आपकी सोच है, क्योंकि आप उसका सॉल्यूशन नहीं चाह रहे। अगर आप चाहेंगे कि मुझे इस ट्रॉमा से बाहर निकलना है, जनरली आपने लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि ना मुझे प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसे लोगों के मुँह से कभी ये नहीं सुना होगा कि मेरे साथ प्रॉब्लम है और मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। जब आप ये बोलते हैं ना कि मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, अपने माइंड को ये मैसेज देते हैं कि मेरे साथ प्रॉब्लम तो है, मैं फ़ील तो कर रही हूँ कुछ अलग-सा, लेकिन मुझे इस प्रॉब्लम से, इस फ़ीलिंग से खुद को बाहर निकालना है। जब आप बाहर निकालने की बात बार-बार करते हैं, तो आपका माइंड आपके लिए कोशिश भी करता रहता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको अपने कई वीडियोज़ में बताया कि आपके माइंड जो है आपके लिए जीनी की तरह से है। जो तुम बार-बार कहोगे, उस पे वो काम करना शुरू कर देगा। तो अगर तुम्हें बाहर निकलना है, तो वो उसके लिए बहुत सारे आपके लिए रास्ते दिखाना शुरू कर देगा। देखिए, हार्वर्ड रिसर्च में जो हुआ वहाँ पे यही बताया गया कि जब आप लंबे समय तक किसी ट्रॉमा को अपने अंदर रखते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है
और इम्यून सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे किसी भी बीमारी से हमें बचाने के लिए। कोई भी बीमारी अटैक करती है तो इम्यून सिस्टम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। जब इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है, किसी पेन को या ट्रॉमा को आप बहुत लंबे समय तक पकड़े हुए हैं, सह रहे हैं आप उसे, तो आपका इम्यून धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कमज़ोर होता जाएगा और ऐसे में क्या होगा, आपको ऑटो इम्यून डिज़ीज़ हो जाएगी, कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा, पीसीओडी हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको थायरॉइड जैसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। आप दूसरों की आवाज़ से भी इरिटेट हो जाते हैं ऐसे में। कई बार आपको लगेगा कि कोई किसी ने कोई बात कही, कोई आपसे बगल में कुछ कह रहा है या किसी व्यक्ति को आप सुन रहे हैं तो सडनली आप इरिटेट फ़ील करेंगे कि आपको लगेगा नहीं चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, शांत हो जाओ। तो आपको लोगों की आवाज़ सुनने से भी इरिटेशन हो जाएगी। कोई अपनी बात कह रहा है, आप इरिटेट फ़ील करेंगे। इसके साथ आपको क्राउड में पैनिक फ़ील होगा। कहीं भी आप हैं और जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ आपको पैनिक फ़ील होगा यानी घबराहट-सी महसूस होगी, हार्ट पल्पिटेशन होने लगेगी, एंग्ज़ायटी महसूस होने लग जाएगी। इसके अलावा जब आप कभी बहुत लव फ़ील करते हैं, लव्ड फ़ील कर रहे हैं, बहुत प्यार में हैं, सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा है, लेकिन सडनली क्या होगा, आप खुद को एक गिल्ट में महसूस करेंगे। आपको लगेगा जैसे मैं किसी गिल्ट में हूँ, कुछ गलत हो गया मुझसे। ये प्यार की एहसास को फ़ील करके मैंने कुछ गलती कर दी। आपके अंदर गिल्ट आएगा या फिर आपके अंदर फ़ियर आ जाएगा, आपको डर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों आपके ट्रॉमा का असर आपके अंदर इस तरह से आने लग जाता है। ये सब ट्रॉमा का साइलेंट इफ़ेक्ट होता है, जो हमें पता नहीं चलता है और हमें लगता है कि नहीं, कोई अगर आपको कह भी दे ना कि नहीं-नहीं, कितनी बार मेरी काउंसलिंग सेशन में जब मैं लोगों को पूछती हूँ कि कोई ऐसी पास्ट की कोई ऐसी घटना, तो वो बहुत ईज़िली बोलते हैं कि नहीं वो तो बचपन की बात थी ना, वो तो मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, उस वक़्त तो मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, अब तो मैं इतना समय बीत गया, अब तो 22 साल बीत चुके हैं, 8 साल बीत चुके हैं, अब तो कोई मैं सोचती भी नहीं हूँ उस बारे में। लेकिन मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि कॉन्शियसली आप उस बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस में तो वो ट्रॉमा आज भी है, जो आपकी लाइफ़ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये वो आप इसमें जो फ़ील कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये एक्चुअली में आपका ब्रेन जो है आपको बहुत सारी चीज़ों से, आपको पेन से और बहुत सारे इफ़ेक्ट जो हो सकते हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं, उन सब से प्रोटेक्ट करता है। इस तरह से आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ-साथ रिसर्चर्स ने ये भी पता किया है, रिसर्चर्स ने ये बहुत सारे रिसर्च जो किए गए थे इस ट्रॉमा के ऊपर, उसमें से एक रिसर्च ये भी आया कि अगर ट्रॉमा आपके पेरेंट्स के साथ हुआ है, यानी आपके मॉम के साथ कोई घटना घटी जीवन में, उनके बचपन की घटना या उनके जीवन में, उनकी मैरिड लाइफ में कोई घटना घटी है या आपके पिता के, आपके फादर के बचपन में या उनके आफ्टर मैरिज लाइफ में कोई घटना घटी, उनके जीवन में कहीं भी कोई घटना घटी है, जहाँ वो बहुत लो फील किए हैं, बहुत ट्रॉमा को, बहुत दर्द को महसूस किए हैं और उस दर्द को, इमोशन को उस समय बहुत लंबे समय तक रखे और उसके बाद अ, अगर आप उनकी संतान हैं और आपको लगता है कि मेरी लाइफ में मैं हमेशा अ, विदाउट रीज़न, नो रीज़न मेरी लाइफ में कोई घटना ऐसी नहीं घटी। लेकिन फिर भी मैं कई बार उदास महसूस करता हूँ। एक अनजान फ़ियर को फ़ील करता हूँ, एक डर हमेशा रहता है। बिना वजह घबराहट रहती है, वरी में रहता हूँ, ऐसा लगता है सब कुछ खराब हो जाएगा। या अच्छा होता हुआ भी हमें लगता है कि मैं कहीं सही नहीं हूँ, खुद को पसंद नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें जब आपके साथ हो रहा है और कोई घटना नहीं दिख रही है, तो ये आपके डीएनए के थ्रू आती है। आपके पेरेंट्स के साथ अगर कोई ऐसे इंसिडेंट हो के चुका है, तो वो इंसिडेंट जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रॉमा है वो आपके मसल्स में, सेल्स में भी चली जाती है, ठीक है? ये मेमोरी के रूप में स्टोर हो जाती हैं। तो ये स्टोर्ड पेन जो है वो आपके अंदर आ जाता है, आप उनके डीएनए के थ्रू और ऐसे में आपको लगता है कि मैं बिना वजह इतना पेन और इमोशनली ये कहाँ से वेट आ रहा है, ये हैवीनेस क्यों फ़ील कर रही हूँ? उसका कोई आपको रीज़न नहीं समझ में आता, कोई वजह समझ में नहीं आती। लेकिन अनजाने में ही आप
उस वज़न को उठा रहे हैं जो आपके पेरेंट्स ने कभी फ़ील किया है। ये भी एक कारण होता है अपनी लाइफ़ में अपने अंदर ट्रॉमा को देखने का। चलिए आइए समझते हैं किस तरीके से आप अपने ब्रेन को हील कर सकते हैं। ये सारे के सारे अगर सिम्पटम आपको समझ में आ रहे हैं, आपको लगता है इसमें से कोई भी चीज़ आपको फ़ील हो रही है और आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ़ बहुत खूबसूरत हो सकती है, लेकिन कुछ है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो आपको यही समय है अपने लिए काउंसलिंग और थेरेपी लेने का। आप कोई भी काउंसलर और थेरेपिस्ट के थ्रू अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, अपनी थेरेपी करा सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस तरह से कौन-कौन सी थेरेपी और काउंसलिंग के कैसे हम अपने अंदर से इस ट्रॉमा को ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट थिंग तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ब्रेन जो है वो न्यूरोप्लास्टिक है। यानी न्यूरोप्लास्टिक का मतलब उसका शेप चेंज होता रहता है। अगर आप अगर पेन की वज़ह से आपके ब्रेन का जो शेप वो चेंज हो चुका है, ठीक है? वो बदल चुका है। तो उस बदले हुए शेप को यानी वो अभी पेन वाले शेप में है, तो उस शेप को बदला जा सकता है। ये है ना एक बहुत अच्छी बात कि आपके अंदर के ट्रॉमा को रिलीज़ किया जा सकता है थ्रू डीप थेरेपीज़। जो भी थेरेपीज़ होती हैं उसमें से हिप्नोथेरेपी जो मेरी बहुत ही मास्टर थेरेपी है जहाँ आप इमीडिएटली इफ़ेक्ट को देखते हैं अपने अंदर। ये फर्स्ट थेरेपी से ही आप अपने अंदर इफ़ेक्ट को देखना शुरू कर देते हैं। अपने अंदर वो हल्कापन महसूस कर देते हैं, किसी भी तरीके का आपका ट्रॉमा हो। आप हिप्नोथेरेपी के थ्रू अपने आप को वापस रिवायर कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी बेस्ड हीलिंग बहुत सारी हैं। आप ब्रीथ वर्क के अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू भी आप हील कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आप खुद से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ईएमडीआर एक ऐसी थेरेपी है जहाँ आपके अंदर कोई भी नेगेटिव ट्रॉमा जो आपके अंदर कोई पैटर्न पड़ा है या कोई ट्रॉमा ऐसा पड़ा हुआ है, पेन है कोई और ब्रेन उसको कैसे रिलीज़ करे तो ईएमडीआर एक बहुत ही पावरफुल थेरेपी होती है जिसके थ्रू हम उसे रिलीज़ कर सकते हैं। ईएफटी भी है जहाँ हम टैपिंग के थ्रू भी उस इमोशन को रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये सब आपके ब्रेन को दोबारा रिवायर कर सकता है। ये बहुत ही पावरफुल बात है। ये कुछ स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ इसी के साथ-साथ। अगर आप उसे ध्यान रखेंगे, तो आपके अंदर ये इस तरीके के ट्रॉमा जो है वो अ, कहीं इकट्ठे नहीं होंगे। अगर आपके अंदर ये जो ब्लॉकेजेज़ आ रही है ट्रॉमा की, अगर आप चाहते हैं कि देखिए लाइफ़ तो सबके जीवन में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स हो लेकिन आप वहाँ पे उसे हैंडल कर सकें, बैलेंस कर सकें, तो कुछ बातों का ध्यान अगर हम खुद से रख लें, तो किसी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं इस ट्रॉमा से। उसमें फर्स्ट है अवेयरनेस का होना। अब अवेयरनेस का मतलब क्या है? जो इमोशंस आपके साथ आते हैं, अगर आप गुस्से में हैं किसी वक़्त, तो उस गुस्से को अपना खाना बनाते वक़्त आपको रोटी बेलते-बेलते या खाना बनाते-बनाते उस गुस्से को सॉलो नहीं करना है, कि चलो कोई नहीं अपने इस काम में, उस काम में मैं तो उस गुस्से को दबा देती हूँ, अपनी बात किसी से नहीं कहती हूँ और उसको अंदर ही अंदर रखती हूँ और अंदर ही अंदर परेशान रहती हूँ, गुस्से में रहती हूँ लेकिन बोल नहीं सकती किसी से। जब ये कंडीशन होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? सप्रेस कर देना और हमें ये सप्रेस नहीं करना है, हमें उसे क्या करना है? आपके अंदर जो भी इमोशंस आते हैं, आपको उसे ऑब्ज़र्व करना है कि क्या इमोशंस आ रहे हैं। आप एक शांत जगह पे बैठिए और उस इमोशन को देखिए कि वो इमोशन क्या कहना चाह रहा है आपसे। तो आपको अपने इमोशंस को ऑब्ज़र्व करना है। इसके अलावा आप बॉडी वर्क कर सकते हैं। बॉडी वर्क में क्या होता है? बॉडी वर्क में होता है कि आप ब्रीथ करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करें, ठीक है? इन्हेल, एक्सहेल करना है आपको, नॉस्ट्रिल से साँस लीजिए और अपने माउथ से साँस को एक्सहेल कीजिए और बार-बार फ़ील कीजिए कि आप यूनिवर्स की अच्छी साँस को ले रहे हैं, पॉज़िटिव और एक्सहेल कर रहे हैं, वो सारे नेगेटिव स्ट्रेस जो है वो बाहर की तरफ जो भी इमोशन नेगेटिव है वो बाहर की तरफ रिलीज़ कर रहे हैं। इसके साथ आप शेकिंग कर सकते हैं, अपनी बॉडी को शेक करना जैसे बहुत तेज़ी से फ़ास्ट हाथ-पैर और पूरी बॉडी को आपको शेक करना है। जब आप शेकिंग करते हैं तो क्या होता है, जैसे किसी बॉटल में कोई चीज़ रखी हो और उसको आप जब हिलाएँगे तो क्या होगा, वो पूरी तरह से उसका जो एक कंपाउंड केमिकल होता है वो चेंज हो जाता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी जब आप डांस करते हो या फिर आप जंप करते हो, स्किपिंग करते हो, रनिंग करते हैं या फिर हम ज़ोर से शेक करते हैं, तो प्रेज़ेंट जो केमिकल रहता है,
वो पूरी तरह से शेक करने से चेंज हो जाता है, और चेंज होने से आपकी प्रेज़ेंट सिचुएशन, आप स्ट्रेस फ्री फ़ील करते हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं। इसके साथ लास्ट में आपको बोलूँगी, कंपैशन बहुत ज़रूरी है। कंपैशन मीन्स हम अपने आप के साथ में ना सबसे ज़्यादा खराब तरीके से बात करते हैं। दूसरों को बहुत इज़्ज़त और प्यार देते हैं, लेकिन खुद को सेल्फ बीटिंग, यानी अपने अंदर बहुत सारी कमियों को देखना, बार-बार अपने आप को चेक करना और कहना, अच्छा ये भी ठीक नहीं है, मैं तो वेट भी बढ़ा हुआ है, मैं तो ठीक से बात भी नहीं कर पाती हूँ, मैं तो कॉम्प्लेक्शन भी ऐसा है, मैं तो पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, मैं पैसा नहीं कमा सकती हूँ। ऐसे बहुत सारे ब्ला-ब्ला, ब्ला-ब्ला चीज़ें हम अपने अंदर अपने आप को सेल्फ टॉक करते हैं, जहाँ हम अपनी कमियों को देखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को इस तरह से ट्रीट करना है जैसे आप अपने अंदर किसी छोटे प्यारे बच्चे से बात करें। एक छोटे बच्चे से बात कैसे करते हैं? उसे प्यार से बात करते हैं, उसको इस तरह से हग करते हैं, इस तरह से उससे बात करते हैं कि वो बच्चा हँसने लगता है। बिल्कुल वैसे ही आपको अपने साथ एक ट्रीटमेंट देनी है, अपने आप के साथ में बात करनी है, अपने आप समय बिताना है अपने आप के साथ में। तो ये आपको अच्छा महसूस कराएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कंपैशन का रखना। तो ट्रॉमा ने आपके माइंड को शेप किया है, ठीक है? ये तो है कि आपका जो ट्रॉमा था उसने आपके ब्रेन को आपको बदल दिया है, उसके शेप को चेंज कर दिया है। लेकिन उससे भी पावरफुल बात ये है कि अगर आप चाहें कि मैं अब ऐसे जीवन को नहीं जीना चाहती हूँ, मैं इस ट्रॉमा से बाहर आना चाहती हूँ, मेरे लिए लाइफ बहुत खूबसूरत है, तो आपका एक फैसला, एक डिसीज़न, आप उस शेप को दोबारा चेंज कर सकते हैं। जो आपके ब्रेन का शेप है, जो अभी पेनफुल शेप में है, उस शेप को आप बदल सकते हैं, और उसे बदल के आप अपने अंदर के एक्सपीरियंस को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने डिसीज़न को, अपने रिलेशनशिप को, अपनी हेल्थ को अच्छा होते हुए महसूस कर सकते हैं। पहले जैसे खुश रह सकते हैं, ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, अब आपको बोलूँगी कि आपके जाने कई बार हमारे पास बहुत सारे ग्रुप होते हैं, लोग होते हैं फैमिली के अंदर जो ऑलरेडी परेशान हैं इन चीज़ों को लेके, ट्रॉमा को लेके, एंग्ज़ायटी लेके या घबराहट को लेके, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है यहाँ से उनको एक नई राह मिल जाए और उनका जीवन बदल जाए। मैं इसी के साथ आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर।